नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संडे कमेंट बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके द्वारा हमारे चैनल पर जितने भी कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैसे लोग जिन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में नाइस, वेरी गुड या इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं, उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वैसे कमेंट्स जिन पर कि एक पूरी वीडियो बन सकती है, जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी टॉपिक पूछा गया है, उस पर जब एक पूरी वीडियो बन सकती है, उन सभी कमेंट्स को मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है। उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ उन टॉपिक्स पर बनाता रहूँगा। और वैसे क्वेश्चन जिनका उत्तर बहुत ही आसान और कुछ शब्दों में दिया जा सकता है, उन सभी को ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा है ACG अस्टनर व्लॉग्स ने। इन्होंने पूछा है कि विधान परिषद को ही सचिवालय बनते हैं क्या? तो नहीं सर, विधान परिषद को सचिवालय नहीं बोला जाता है। विधान परिषद अलग होता है और सचिवालय अलग होता है। विधान परिषद जो होता है वो राज्य के विधानमंडल का अंग होता है, जबकि सचिवालय एक अलग चीज़ होती है और उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें कि आप जो अलग अलग सचिवालय होते हैं उन सभी के बारे में जान जाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना जानिए कि विधान परिषद और सचिवालय दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों एक ही नहीं होते। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रदीप कुमार ने। ये पूछते हैं कि सर बिहार के सभी MLA का नाम बताएं। तो भाई, बिहार में कुल 243 MLA हैं, यानी कि 243। अगर सभी का मैं नाम बताने लगूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा, जिसमें कि आप ये आसानी से चेक कर पाएंगे कि बिहार में किस जगह से कौन से MLA हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है, वो किस पार्टी से है। तो उस टॉपिक पर मैं बहुत ही जल्द वीडियो बनाऊंगा और आप उस वीडियो को देख करके इन चीज़ों को आसानी से जान जाएंगे। अगला कमेंट आया है लव कुमार का। ये पूछ रहे हैं कि MLA पार्लियामेंट हाउस में बैठ सकता है? तो भाई, जो MLA होंगे वो पार्लियामेंट हाउस में बैठने क्यों जाएंगे? वो तो अपने राज्य का, उनके राज्य का जो विधानसभा होगा वहाँ पे बैठेंगे, ठीक है ना। जो MP होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, वो संसद में जाते हैं। जो MLA होते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, जो कि राज्य में होता है, राज्य की राजधानी में होता है। अगला कमेंट आया है, ये पूछते हैं इंग्लिश ग्रामर सीखे नाम है इनका। ये पूछ रहे हैं इनकी सैलरी भी बताएं, यानी कि ये विधायक और सांसद वाले वीडियो पर पूछ रहे हैं कि इनकी सैलरी भी बताएं। तो भाई, जितने भी विधायक और सांसद होते हैं उनकी कोई एक फिक्स सैलरी जो होती है वो सांसद की हो सकती है, लेकिन जो विधायक होते हैं उनका अलग अलग स्टेट की अलग अलग सैलरी होती है, ठीक है ना। यानी कि एक राज्य के जो विधायक हैं उनकी सैलरी अलग होती है, दूसरे राज्य के जो विधायक हैं उनकी सैलरी अलग होती है। और जो MP होते हैं, यानी कि जो सांसद होते हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो एक फिक्स सैलरी तो होती ही है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। उसके साथ में उनको और भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जैसे कि जब संसद का सत्र चल रहा हो या फिर अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए सभी अलग अलग फंड्स मिलते रहते हैं। तो इन सभी पर मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। और ये एक वीडियो में थोड़े समय में बताने में लायक नहीं है, इसलिए इस पर एक पूरी वीडियो मैं आपको बना दूंगा। अगला कमेंट आया है अंकर ये लिख रहे हैं आप हेमा मालिनी के फैन हैं क्या? अगला कमेंट आया है, ये हैं कृष्णा मौर्य। ये पूछ रहे हैं कि विधानमंडल और विधान परिषद में क्या अंतर है? तो भाई, इस टॉपिक पर तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप आसानी से जानना चाहते हैं तो बस इतना जानिए कि जो विधान परिषद होता है वो विधानमंडल का अंग होता है। विधानमंडल जो होता है वो प्रत्येक राज्यों में होता है और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो इन दोनों सदनों में से एक हो गया विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है वो अभी के समय में सिर्फ 6 राज्यों में है, बाकी सभी में सिर्फ विधानसभा है। तो जो विधानमंडल होता है वो राज्य की विधायिका होता है और जो विधान परिषद होता है वो विधानमंडल का एक सदन होता है, एक अंग होता है। अगला कमेंट आया है आतिफ पठान का। ये पूछ रहे हैं भाई पोस्ट किसकी बड़ी होती है,
एमएलए या एमएनसी की? तो भाई देखिए, एमएलए हो या फिर एमएनसी हो, दोनों का जो पोस्ट है वो अपने अपने स्थान पर बड़ा ही है, ताकतवर ही है। लेकिन अगर राज्य में सरकार बनाने की बात हो तो वहाँ पर एमएलए के बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी राज्य में अगर वहाँ पर सरकार बनानी है, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है, वहाँ पर सरकार बनानी है, तो उनके पास 2/3 विधायकों के बहुमत की आवश्यकता होती है। विधायक जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, ठीक है ना। तो सरकार बनाने के लिए एमएलए की आवश्यकता होती है। और आप ये भी चीज़ जानिए कि अभी के समय में सिर्फ 6 राज्यों में ही एमएनसी होते हैं, बाकी सभी राज्यों में सिर्फ एमएलए ही होते हैं। इसलिए अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो आपको एमएलए का जो पद होगा वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि एमएलए जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इनका पद बड़ा है और इनका पद छोटा है, क्योंकि दोनों का पद अपने स्थान पर बड़ा ही है, ताकतवर ही है। लेकिन अगर आप साधारण दृष्टिकोण से देखते हैं तो एमएलए का जो पद है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ये है पंडित आईआईटी कानपुर। ये पूछते हैं, एक वीडियो में आपने 6 स्टेट में विधान परिषद बताया है और इस वीडियो में 7 स्टेट में, कृपया चेक करें, धन्यवाद। तो देखिए भाई, जब ये वीडियो जो मैंने बनाया था उस समय हो सकता है कि 7 स्टेट में ही विधान परिषद हो, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरेटरी बन गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उसके बाद अब सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में होता था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तब से वहाँ से विधान परिषद खत्म हो गया। अब सिर्फ वहाँ पर विधानसभा होगी, और जो लद्दाख होगा वहाँ पर विधानसभा भी नहीं होगी। इसलिए अभी के समय में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगला कमेंट है सुखवीर सिंह का। ये पूछ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद कहाँ से चुने जाते हैं? तो सर, जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और उनको उस राज्य के विधायकों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। जो भी राज्यसभा के सांसद होंगे वो जिस राज्य से चुन करके जाएंगे उस राज्य को जो विधायक होंगे वो वोट दे देंगे। और प्रत्येक राज्य में ये निश्चित किया हुआ है कि इस राज्य में जो है वो इतने राज्यसभा के सांसद होंगे, दूसरे राज्य में इतने राज्यसभा के सांसद होंगे। यानी कि प्रत्येक राज्य नहीं है, बल्कि ये जनसंख्या के अनुसार बनाया हुआ है कि इस राज्य में इतने होंगे, उस राज्य में उतने होंगे। यानी कि सभी राज्यों में बराबर नहीं होते और उनको उस राज्य के विधायक चुनते हैं। इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा विस्तार पूर्वक, जिसमें कि आप इन सभी चीज़ों को आसानी से जान जाएंगे। अभी बस इतना जानिए कि जो राज्यसभा के सांसद होते हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और उनको जो उस राज्य के विधायक होते हैं वो चुनते हैं। अगला कमेंट आया है कि जो हैं कृष्णा मौर्य, ये लिखते हैं, करेंट में कितने विधानमंडल है और किस किस राज्य में? प्लीज़ सर पूरी जानकारी देना। तो देखिए भाई, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में विधानमंडल है, ठीक है ना। जो विधानमंडल नहीं होगा तो उस राज्य की विधायिका चलेगी ही नहीं, ठीक है। यानी कि उस राज्य की विधायिका को ही विधानमंडल कहा जाता है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। और जब विधायिका होगी तभी तो वहाँ पर जो विधायिका का कार्य है वो सभी संपन्न होगा। इसलिए हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी में विधानमंडल है। अगला कमेंट आया है, ये हैं शिवा गौर। ये कह रहे हैं, सर जी गुड मॉर्निंग। हमारा कमेंट यह है कि कौन सा मुजरिम या गुनाह करने पर कौन सी धारा लगती है? तो भाई, अगर ये जो चीज़ें हैं वो हमारे देश की आईपीसी में लिखी हुई है, यानी कि इंडियन पिनल कोड, कि अगर कोई व्यक्ति कौन सा गुनाह करेगा तो कौन सी सज़ा होगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो दोस्तों बहुत बड़ी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक वकील वाला नॉलेज होना चाहिए, एक लॉयर वाला नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपने पूछा है तो इस पर मैं एक मोटा मोटा वीडियो बना दूंगा, यानी कि इस धारा से ये रिलेटेड है, उस धारा से ये रिलेटेड है। बाकी अगर आप इन चीज़ों को पूरे विस्तार में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी होंगी। और मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा एक वीडियो बना करके कि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी धारा जो है वो किससे रिलेटेड है। तो वो वीडियो भी जल्द ही आएगी। तो जो अगला कमेंट है ये कर रहे हैं राम प्रताप कश्यप। इन्होंने 2 कमेंट किए हैं और ये पूछ रहे हैं कि विधानसभा में कितने गांव आते हैं और विधानसभा को वोट कौन कौन दे सकता है? तो भाई, जो विधानसभा होती है वो राज्य की राजधानी में होती है।
आपको ये पूछना था कि विधानसभा क्षेत्र कितने गांव का होता है। तो भाई जो विधानसभा क्षेत्र होती है वो गांवों की संख्या से निर्धारित नहीं की जाती, ठीक है ना। वो एक स्वतंत्र संस्था बनती है जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, और आगे मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर, जिससे आप जान जाएंगे कि कोई भी जो कंस्टिट्यूएंसी होती है, जो क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है कि वो इतने क्षेत्र का होगा। तो आप बस इतना जानिए कि गांव के आधार पर ये चीज़ें तय नहीं की जाती, ठीक है ना। ये चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें देख करके तय की जाती है, जैसे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, उस क्षेत्र के जो रहन सहन है, ये सभी चीज़ें देख करके उसको तय किया जाता है। तो गांव के अनुसार ये चीज़ें तय नहीं होती। और पूछ रहे हैं कि विधानसभा को वोट कौन कौन दे सकता है। तो भाई हम लोग विधानसभा को वोट नहीं देते, बल्कि विधानसभा सदस्य को वोट देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो विधायक होते हैं उनको हम वोट देते हैं, उनको चुन करके भेजते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको उस क्षेत्र के जो भी मतदाता होते हैं, यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे व्यक्ति जिनका नाम जो है वो निर्वाचन सूची में जुड़ा हुआ है, वो सभी उनको वोट दे सकते हैं। दूसरा कमेंट में पूछा है आपने कि जनरल आदमी भी सकते हैं या ग्रेजुएशन ही देंगे। तो भाई जितने भी मतदाता उस क्षेत्र के होंगे वो सभी विधायक के चुनाव में वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि विधानसभा सदस्य के निर्वाचन में वोट दे सकते हैं। आपने कमेंट में विधानसभा लिख दिया है, लेकिन वो विधानसभा नहीं बल्कि विधानसभा सदस्य होगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग होंगे उस क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता, वो सभी उसमें वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों अगर आपका कमेंट इसमें छूट गया है, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उस पर एक वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आएगी, और इस कमेंट में मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला है उस पर भी वीडियो आती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए ताकि अगर किसी के मन में ये सभी कन्फ्यूजन्स हैं तो वो दूर हो जाए। और अगर आपके मन में भी हमारे वीडियो को देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और इससे मुझे पता चलता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।